क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर को वन शॉट वीडियो में ताबड़तोड़ यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में ताबड़तोड़ मेरे भाई राम नाम सत्य कर दिया जाएगा स्वाहा। वन शॉट वीडियो में इसमें देखो ये सारा मसाला आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें भैया जी हैं, भाभी जी हैं, जब शादी के टाइम में क्या होता है, दोनों लोग ओवरलैप करते हैं, यही तो है कंडक्टर। और जब भैया भाभी में लड़ाई हो जाती है, भाभी चली जाती है मायके, उस टाइम क्या होता है, इंसुलेटर उन दोनों के बीच, उन लोगों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इंसुलेटर है मेरे भाई। और जब पार्शियली, जब बाल गोपाल जब आ जाते हैं तो ये लोग जो है आंशिक रूप से इनके बीच की दूरी रहती है, मतलब मेरे भाई गैपिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में ताबड़तोड़ मेरे भाई चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, और चालक किसे कहते हैं मेरे भाई, इंट्रिंजिंग एक्सट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, पी टाइप एन टाइप, सारा गरम मसाला मेरे भाई, पी एन डायोड क्या होता है उसमें डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, पी टाइप एन टाइप में सारा मेरे भाई गरम मसाला, पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सारा गरम मसाला मेरे भाई छोटे से वीडियो में होगा। और ताबड़तोड़ आप लोगों को एकदम मेरे भाई बिंदास तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो क्लास 12th फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टरों को आज आपको कच्चा चबा के खाना है। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, सारा गरम मसाला मेरे भाई। एसी को जो डीसी में बदलता है मेरे भैया, दो डायोड का यूज कर लो, एक डायोड का यूज कर लो, चार डायोड का यूज कर लो, सारा गरम मसाला भी आप लोगों को सामने यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई दिखाई दिया जाएगा। और ताबड़तोड़ यहाँ पर बनेगा, ताबड़तोड़ न कोट होगी मेरे भाई, न कोई सुनवाई होगा। पीएन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है, मतलब और तरंग धिक्कारी के रूप में मेरे भाई कैसे कार्य करता है, पूर्ण तरंग धिक्कारी के रूप में कैसे कार्य करता है, सारा गरम मसाला यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब मेरे भैया ये है कि इस वीडियो को पूरा देख लो और बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये पूरा तुम्हारा क्लास 12 फिजिक्स का जो तुम्हारा चैप्टर है, यूनिट नंबर लास्ट वाला 4 5 मेरे भाई, इसको एकदम गर्दा गर्दा मचाते हुए आप लोग पढ़ लोगे। तो क्लास 12 फिजिक्स सेमी कंडक्टर वन शॉट वीडियो में आप लोगों को ताबड़तोड़ दिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको पूरा देखना मेरे भाई, और गर्दा गर्दा मचाना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 हो 2025 हो मेरे भाई, यानी जब तक पढ़ाई का सिलसिला चलेगा ये सब मेरे भैया, सब ताबड़तोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एनर्जी बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक और चालक की व्याख्या करिए मेरे भाई। पहले जानिए कि दो बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। ये भाभी जो थी यहाँ पर, ये हो गई बैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड, और भैया हो गए कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, ओवरलैप करते हैं। इनके बीच जो ईजी का जो मान होता है, ईजी का जो मान होता है यहाँ पर, ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो ईजी का जो मान होता है मेरे भाई बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही निम्न होता है। तो जब निम्न होता है तो अंदर सारा खेला है मेरे भाई, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें तुरंत घुस जाएगा ताबड़तोड़ में, लेकिन अंदर तक मत जाइए मेरे भाई, बस इतना लिख दीजिएगा। ओवरलैप जब करेंगे तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलोगे, चालक बोलोगे। और चालक का एग्जाम्पल मेरे भाई सोना चांदी दे दीजिएगा। लेकिन सोना चांदी अच्छा चालक है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों पता है, बहुत साल पहले आया था मोनोचवा, बाद में आया चोटी कटवा, और इतना महंगा महंगा तार लगा दोगे, वायर लगा दोगे सोना चांदी का, गोल्ड सिल्वर का, तो तार कटवा ना जाएगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब जो है एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम को भी दे दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा चालक कंडक्टर के रूप में। और ये की पॉइंट वाला जो मसाला है, इसको लिखने से क्या फ़ायदा होता है मेरे भाई, इसको लिखने से ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर कहता है कि बच्चा पढ़ा है, और आपकी भी यहाँ पर नॉलेज बढ़ती है कि भैया यहाँ पर रजिस्टेंस का मान बहुत ही निम्न होता है, तभी तो करंट फ्लो होगा। और जब रजिस्टेंस का मान मेरे भाई निम्न होगा तो रजिस्टिविटी भी, मतलब प्रतिरोधकता का भी मान निम्न होगा, क्योंकि दोनों जो है साड़ू भाई हैं। ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसी का उल्टा मेरे भाई, जी का मान तब हाई होगा, चालकता का मान हाई होगा, और सिग्मा का भी मान हाई होगा, चालकता और चालकत्व का मान हाई होगा। इंग्लिश में बोले तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मान हाई होगा। तो ये सब की पॉइंट में है, ये उनके लिए है जो गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि 95% हम लाएं, उनके लिए की पॉइंट है करंट का फ्लो ताबड़तोड़ हो मेरे भाई। ऐसा लिखो कि एग्जामिनर कह रही गजब लड़का लिखा है, ताबड़तोड़ नंबर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चालक के बारे में इतना काम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैं तो मायके चली जाऊंगी, भाभी ने बोला कि मायके
मायके चली गई। तो अब क्या होगा भैया, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ईजी का मान है, जो ये दूरियां हैं, काफ़ी उच्च होता है मेरे भाई। अंदर और खेला है लेकिन इतना बस लिखना। देखिए लिखा है, वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक के बीच ईजी का मान काफ़ी उच्च होता है। ये संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं चालन बैंड में नहीं प्रवेश कर पाते हैं। जब नहीं प्रवेश कर पाएंगे मेरे भाई तो ऐसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं। क्या कहते हो? कुचालक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, पेपर, माइका, पीवीसी। मतलब आप खुद दिमाग लगाइए कि भैया ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो बच्चा बोलेगा सर जी प्लास्टिक भी तो है, कागज भी तो है। हाँ मेरे भाई लिख देना एग्जाम्पल में, ठीक है ना। और की पॉइंट में ये दिखा देना, इसी का उल्टा, चालक का उल्टा, कंडक्टर का उल्टा यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर ये आर का मान बहुत हाई होगा, रो का भी मान हाई होगा, लेकिन जी और सिग्मा का मान बहुत ही नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये जीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। पहले वाले में क्या था, पूर्णतः क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसमें का इलेक्ट्रॉन घुस जाता है उसमें, ठीक है ना, करंट फ्लो होता है ताबड़तोड़, ठीक है ना। अंदर सारा खेला है लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना। अच्छा, उसमें कुचालक में क्या था, इंसुलेटर में ये दूरियां अधिक होती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा मेरे भाई, आंशिक रूप से, यही मेन लाइन है, आंशिक रूप से ओवरलैप करते हैं, तब ऐसे पदार्थ को क्या बोलोगे मेरे भाई, अर्धचालक कहेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और शुद्ध वाले में होगा पी टाइप और एन टाइप। मेरे भाई अंदर बहुत सारा खेला है, पी टाइप एन टाइप, कि जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। अच्छा, जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई अशुद्धि मेरे भाई नहीं मिली होती है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये हो गया परिभाषा मेरे भाई। यहाँ पर ऐसे पेपर में लिखिएगा कि ताकि एग्जामिनर जब देखे ना तो कहे कि बच्चा देखो परिभाषा लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, की पॉइंट दिया है, नंबर ताबड़तोड़ इसको दे दो, ठीक है ना। और इसके बाद मेरे भाई इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक वाले को ध्यान दो, यहाँ ऊपर लिखा गया है, देखो यहाँ पर निज अर्धचालक को ही कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है। और शुद्ध वाले को हम लोग जो है कहते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्धि नहीं मिलने का मतलब मेरे भाई ये है कि इसमें किसी प्रकार की डोपिंग नहीं की जाती है। एक नंबर का पेपर में ये भी पूछता है कि डोपिंग क्या है, तो आप बोलिएगा कि सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। अंदर खेला है, बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई, तो निज अर्धचालक के बारे में आएगा तो इतना बात आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं यहाँ पर, तो अब यही निज के बदले में वाह्य आ गया है, इंट्रिंसिक के बदले में आ गया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर शुद्ध के बदले में आ गया अशुद्ध अर्धचालक। तो अब खेला क्या होगा, जब इसी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में, जरा ध्यान देना, जब इसी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में ना 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मेरे भाई जब मिलाओगे ना, 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि का मतलब मेरे भाई, ये यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर, मतलब बोरान मिला दो, एल्युमिनियम मिला दो, गैलियम मेरे भाई मिला दो, ये जब मिलाओगे ना तो ये तुम्हारे कहलाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। लेकिन जब 3 जब मिलाओगे तो बनाएगा पी टाइप, जब 5 जब मिलाओगे, हमने कहा है, हम बोल रहे हैं 3 या 5, जब 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाओगे तो बनेगा पी टाइप, और जब 5 वाले जब मिलाओगे तो कहलाएगा एन टाइप। लेकिन 3 और 5 दोनों को जब बोलोगे तो कहलाएगा वाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। आइए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लास्ट मार लीजिएगा, ठीक है ना। और 5 वाले को जो है हम लोग कहेंगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी के ये वाला, ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वाला है। तो अब देखिए बात करते हैं वाह्य अर्धचालक के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो। जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त सेमीकंडक्टर को क्या कहोगे मेरे शेरा, वाह्य अर्धचालक कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे सेमीकंडक्टर को अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है ना। यह 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, पी टाइप और एन टाइप।
उसके बाद जब इसका अंतर जब पूछेगा मेरे भाई, तो आप दो कॉलम बनाइएगा, एक में इसकी परिभाषा, एक में इसकी परिभाषा लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें बोलिएगा ये इंट्रिंसिक वाले में ऐसे करके कॉलम जब बनाओगे तो यहाँ पे लिखिएगा इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, इसमें अशुद्धि होती है, ठीक है ना। तो 2-3 यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ होल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं और यहाँ पे मेरे भाई जो है बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अंदर खेला है, लेकिन यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मेरे भाई इतना लिख दोगे, 2 नंबर का 1 नंबर का जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। तो देखो, तो ऐसे लिखेगा पॉइंट दे करके, जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बोलोगे, आसान है ना। अच्छा, और यहाँ पे दिखाइएगा स्टार देके, डोपिंग मेरे भैया बी और एल मतलब बोरान और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना लिख के नहीं आना है अभी, और अभी मेरे भाई इसके अंदर और खेला है, रुक जाओ। देखिए उसके बाद एग्जामिनर साहब को दिखाइए कि सर जी की पॉइंट में ले लीजिए, पी टाइप में देखिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर। देखिए बच्चा भूलता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मतलब हो गया बहुसंख्यक आवेश वाहक। मतलब अधिक कौन होता है, अधिक कौन होता है, तो भैया होल होता है। क्या होता है, होल, ठीक है ना। और कम कौन होता है, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है ना। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब पी वाले में अधिक कौन होगा मेरे भाई, तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा होल। तो कम कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ होल की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद कर लोगे तो ये आपको फायदा करेगा मेरे भाई टॉनिक की तरह डिफरेंस में, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, चाहे अभी मार लीजिए, ठीक है ना। मार लीजिए ताबड़तोड़, ठीक है ना। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। यहां पर बीच में भैया लिख दीजिए एल्यूमिनियम। तो बच्चा जानता है कि भैया एल्यूमिनियम के कितने होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, बाहरी कक्षा में 3 हो गया, ठीक। और यहां पर सिलिकॉन का यहां पर आप बना दोगे 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 होता है ना। अब देखिए प्यार मोहब्बत ये लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो है इनके साथ जब साझा करेगा तो ये यहाँ पर कर लिया, ये भी इनके साथ प्यार मोहब्बत कर लिया, चलो भाई, ठीक है ना। और ये भी यहाँ पे कर लेगा। अब यार भाई रफ टाइप है ना, ताबड़तोड़, इसको यहाँ पे से बना लेंगे। अब बेचारा ये तो फंस गया, इसका तो कोई नहीं मिला। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये करेगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है एक ठो एक्स्ट्रा आ जाता है होल, ये आ जाएगा होल, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, लेकिन मेरे भैया यहाँ पर होल पैदा होता है। यही कहते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया तो यहाँ पर होल पैदा हो गया, ठीक है ना। तो वही कहते हैं पी टाइप में अधिक मेरे भाई कौन होता है, होल होता है, जो कि होल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भैया इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज कर दोगे तो अच्छा लगेगा और ये लोग भी आगे अपना करेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे कर लोगे ना। चल भाई, तो ये फिगर आप लोग जो है बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फिगर आप लोगों को बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो भैया किसका है, पी टाइप क्रिस्टल का ये फिगर है, ठीक है ना। यन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, सेम वही बात बोला जाएगा, बस यहां पर बोला जाएगा जहां पर 3 था वहां पे देखो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो कैसे बोलोगे मेरे शेर जवाब, तो 5 संयोजकता वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तब क्या होगा, तब कहिएगा प्राप्त सेमीकंडक्टर को यन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, 3 मिलाए तो बन गया पी टाइप और 5 मिलाए तो बन गया यन टाइप। क्या है यार, टेढ़ा थोड़ी है, टेढ़ा नहीं है, टेढ़े को मेरा बनाइए ना। देखिए अब डोपिंग में कौन सा मिलाते हो मेरे भैया, तो हम कहते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर मेरे भाई कौन होगा, तो पी वाले में होल था अधिक, पी वाले में अधिक कौन था, होल था। अब इसमें कौन हो आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा भैया, पी टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर होल हो जाएगा। बस भैया इसी उसी का पी टाइप वाले का उल्टा लिखना है। देख भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे आर्सेनिक। इनके बाहरी कक्षा में मेरे भाई कितना होगा, बच्चा बोलेगा सर जी 5 वाला जब मिला रहे हैं तो 5 ठो बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब ये किससे प्यार मोहब्बत करने वाले हैं भैया, किसमें ये मिलेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो हमने सिलिकॉन का ये बना दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी बना दिया सिलिकॉन का 1, आ रहा है ना, देखो टेढ़ा नहीं है यार, 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी सिलिकॉन पहले अच्छे तरीके से आप लोग बना लेंगे,
ठीक है ना। ये रफ टाइप हम बना रहे हैं ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। देख भाई ये हो गया, इतना काम तो कोई भी कर लेगा, 1 2 3 ये 4। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये वाला जो है इससे प्यार मोहब्बत करेगा, ठीक है, ये वाला इससे प्यार मोहब्बत कर लिया, ठीक है ना। ये वाला इससे कर लिया और ये वाला इससे कर लिया। बता मेरे भाई इसमें एक्स्ट्रा कौन बच गया भैया, इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसीलिए कहा जाता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन होता है, मेजोरिटी। मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी वाले को मेरे भाई ऐसे करके आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यन, ये यन टाइप क्रिस्टल का है, ठीक है मेरे भाई। और क्रिस्टल जो नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है। अच्छा जरा सोचो, यदि मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में ये पूछूं कि भैया देखो ये मेरे हाथ में एक तो पी टाइप है और एक एन टाइप है, सेमीकंडक्टर और चालक है, उसको मैं जोड़ दे रहा हूं। तो जब एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो प्राप्त डायोड होता है, एक डायोड प्राप्त होता है जिसको कहते हैं, दर्शन कर लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, पीएन डायोड कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख लोगे, लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये संकेत बनाएंगे कि भैया देखिए भगवान श्री राम का तीर देखे हो ना, देखो यहाँ पर ऐसे ये तीर ये बनाने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा ये है पी, ये है एन, और इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो कहने का मतलब ये है कि ये पीएन डायोड के बारे में लिखेंगे, परिभाषा के रूप में थोड़ा सा छिड़क देंगे, संकेत लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक पी है और एक एन है, आपस में दबा दिया गया है, ठीक है ना, जोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, इसमें कितने हैं भैया टर्मिनल, मतलब ये देखो एक एनोड है एक कैथोड है, मतलब तुम्हारा 2 हो गया। और इसमें लेयर तुम्हारे देखो 2 हैं, पी और एन 2 हो गया। और जंक्शन बेचारा एक ही है, मतलब एक है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक जंक्शन। मतलब पीएन डायोड के बारे में देखिए इतना गरम मसाला आप यदि लिख देते हो, अंदर खेला है, रुको रुको अभी बताएंगे, बायसिंग भी है, सास बहू वाला खेला है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अपने शब्दों में एग्जामिनर साहब को इसके बारे में इंट्रो के रूप में दिखा दीजिएगा। पीएन डायोड की बायसिंग 2 टाइप की होती है। कितनी होती है? बायसिंग मतलब अभिनति, ठीक है ना, बैटरी से जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो बायसिंग 2 टाइप की होती है, एक का नाम है फॉरवर्ड बायसिंग और एक का नाम है रिवर्स बायसिंग। भूलोगे बताओ। अब फॉरवर्ड बायसिंग एफबी और आरबी का मतलब क्या है, सेम सेम जब दोगे तो एफबी कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं अग्र अभिनति। मतलब जब पी टाइप, देखो यहाँ पर मैं, रुक जाओ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, एकदम रुक जाओ मेरे भाई, मुझे भी समय दो, तब आपको ताबड़तोड़ आएगा। देखिए एक पी हो गया और इधर हो गया मेरे भाई एन हो गया, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा अपने हाथ से। तो पी टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ दिए, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, तो ये तुम्हारा कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन एग्जाम में इसको तो बनाओगे ही, लेकिन साथ में देखो ये वाला मसाला यहाँ पर ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ पर पी बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर बनाइए एन बनाइए, ठीक है। और पी वाले में आपको रखना होता है होल, ये पी हो गया, ये हो गया एन, ठीक है। पी में होता है होल 1 2 3 ऐसे करके आप कर देंगे, ठीक है ना। और एन में होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है ना। रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर जब ये प्लस जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे जब माइनस से, ध्यान देना मेरे भाई, तब क्या होगा। अच्छा देखिए इसके बगल में जंक्शन जहां पर है उसके बगल में एक लेयर आएगी, ठीक है ना, ये लेयर बनती है पतला सा, ठीक है ना। तो देखिए इस पी वाले के बगल में माइनस कर देना, ठीक है ना, और यहाँ पर यहाँ पर जो है प्लस कर देना, ठीक है ना। मतलब एन वाले में ये प्लस रहता है और इधर रहता है माइनस रहता है, ठीक है ना। ये उदासीन होता है, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। हिंदी में बोले तो अवक्षय परत, अवक्षय परत, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़ोगे ना, तो देखिए ये तुम्हारा है प्लस और होल होता है पॉजिटिव। तो बताओ यहाँ पर ये प्लस है और इस प्लस को देख करके, जैसे मान लो ये तुम्हारी जो है ये हो गई सास और ये हो गई बहू। तो बहू जब सास को जब देखेगी तो क्या करेगी, इनके पास आएगी, नहीं नहीं भागो भागो भागो, सासू माँ आ रही है, तो ये तुरंत क्या होगा भैया, जंक्शन की ओर ये भागेंगी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पहले कैसा था, आराम से इसी में था, लेकिन जैसे ही बैटरी से जोड़ दिए, प्लस को देखा तो ये प्लस से डर के भागे, जंक्शन की तरफ भाग रही है। अब देखिए ये होता है माइनस, क्या होता है माइनस, और ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस को देख करके ये पास में नहीं आएगा, इसके दूर हटेगा, मतलब जंक्शन की ओर भागेगा, ठीक है ना। तो ये भी जो है तुम्हारी इधर चली आई। तो अब देख मेरे भाई ये असली फोटो बन गया। हुआ क्या था कि जब हम बैटरी को ये
पी टाइप वाले को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए और एन टाइप वाले को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिए, तब इस प्रकार के बायसिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। देखो अंदर ये पूरा गरम मसाला लिखा गया है, ठीक है ना, लिखा गया, इसको आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं ये पूरा बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिना देखे, ठीक है मेरे भाई। तो ये बोलोगे मतलब सेम टू सेम, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, ठीक है, और ये फोटो तुम बना दोगे। और इसमें क्या होगा, की पॉइंट में दिखाना है, देख भाई इसमें दिखाना ये है, अभी तुम देखे थे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कहां भाग रहे थे, संधि की ओर भाग रहे थे, जंक्शन की ओर भाग रहे थे। तो अब बताओ जब जंक्शन की ओर जब जाएंगे तो जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा। तो देखो ये 2 पॉइंट यहां पर दिखा देना है, ठीक है ना, कि फॉरवर्ड बायसिंग में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही जंक्शन की ओर जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दिखाना कि इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है भाई, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है बहुत कम होती है, ठीक है। देख भाई जिसको फॉरवर्ड बायसिंग आया उसको रिवर्स बायसिंग भी आ जाएगा, क्योंकि उसी का उल्टा बोलना होता है, ठीक है ना, थोड़ा जुकाम हुआ है। देख भाई तो रिवर्स बायसिंग में क्या बोलोगे, यहां पर देखिए जब पीएन डायोड में पी को हम लोग देते हैं नेगेटिव से, तो उल्टा देंगे, पी को नेगेटिव, ठीक है, और एन को हम लोग देंगे पॉजिटिव, क्या देंगे मेरे भाई, पॉजिटिव से। तो यानी कि जब बैटरी के, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे एन को और नेगेटिव से जोड़ देंगे पी को। तो इसको कैसे लिखोगे, जब पीएन डायोड में पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, टर्मिनल से जब जोड़ते हैं तब इस प्रकार की बायसिंग को हेडिंग वाला कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया सारा गरम मसाला, देखो पढ़ लीजिएगा, देखो लिखा गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे की पॉइंट में लिखा गया है कि होल और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंक्शन से दूर भागते हैं और लेयर की चौड़ाई भी अधिक होती है। तो कैसे होती है, अब यहाँ पर इसका पिक्चर अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, ये वाला आप लोगों को एग्जाम में बनाना होता है। देखिए भाई पहले हमने बनाया ये पी टाइप, ठीक है, ये पी हम बाहर लिख दिए पी टाइप, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा एन टाइप, जरा ध्यान दीजिएगा, और इसमें डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है अधिक होगी। तो रुक जाइए, पहले मैं ये बच्चे इसको देख के डरते हैं, देखो ये लेयर की चौड़ाई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ये बनाइए, होल बनाइए, यहाँ भी होल बनाइए, ठीक है, और यहाँ बनाइए इलेक्ट्रॉन, बन गया इलेक्ट्रॉन। तो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस, वो जंक्शन से हल्का एक लेयर बन जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं बैटरी के, बताइए पी को किसे जोड़े, पॉजिटिव की नेगेटिव, बच्चा बोलेगा नेगेटिव क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ठीक है ना, बस अभिनति है। और इसको जोड़ेंगे हम लोग एन टाइप वाले को किससे, बैटरी के पॉजिटिव से, जोड़ दिए। तो अब बताओ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जैसे शाम जब होगा तो ये जो इस घर की जो बहू है अब आएगी ना कहने के लिए, सारा काम धाम छोड़ के आप कहाँ आएगी, अपने पति के पास आएगी, तो यानी कि इस जंक्शन से दूर हट जाएगी। देखो इस जंक्शन से दूर भाग रही है और कहाँ आ रही है, इधर, ठीक है ना, बैटरी की तरफ आ रही है। और यहाँ भी देखो ये नेगेटिव होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये क्या भैया प्लस है, मतलब ये भी जंक्शन से दूर भागेगा ना, ये भी भागेगी, ठीक है, इधर आएगी। मतलब दोनों ही, मतलब इस दशा में हम क्या देख रहे हैं कि रिवर्स बायस में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, यही ना, बस दूर जब भाग रहे हैं। उसके बाद जब दूर जब भागेंगे मेरे भाई तो ये डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है ये क्या होती है, विड्थ, ये अधिक होगी, क्या होगी मेरे भाई, अधिक होती है। डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई क्या होगी, ये अधिक होती है। देखो यही बात यहाँ पर की पॉइंट में आपको दिखाना होता है, लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देखिए यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, कर लोगे। अब देखिए वीआई अभिलक्षण, ठीक है ना, इसमें करना क्या होता है, देखिए पहले आप करिए क्या, यहाँ पे बनाइए, ये लिखिए वीएम, फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है ना, मतलब ये वाला है वोल्टेज, ठीक है, और इसको बोलते हैं वीआर, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, इंग्लिश इसका याद कर लो क्योंकि ये इजी रहेगा। देखिए आई एम फॉरवर्ड करंट, आई आर रिवर्स करंट, इतना कम कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले यहाँ पर जब हम लोग वोल्टेज को जो बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि करंट हमारा ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि ये यहाँ पे लिखिए 0.3 लिखिए और एक ग्राफ और बढ़ाइए, ये तो सिलिकॉन ये जमीन में करिए और यहाँ से ऐसे करते करते जो है ले जाइए यहाँ पर और यहाँ से तब बढ़ाइए और इसको कहिए ये तुम्हारा जो है सिलिकॉन के लिए 0.7 मान लीजिए वोल्ट है, ठीक है ना।
ये तुम्हारा क्या होगा भैया, सिलिकॉन के लिए, ये है जर्मेनियम के लिए। तो जो ये अचानक जो करंट हमारा बढ़ गया है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। ये दिखाने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है रिवर्स वोल्टेज का मान यहाँ पर अचानक कर ये जो होगा, इसको हम लोग कहते हैं जीरो वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम देखो, ये जो ब्रेक है, 0.3 ठीक है ना, और यहाँ पे जो है कम से कम ये क्या होगा, ये जो दिया है अच्छा, तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, और भी आपको अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा कि जो मुझे खड़ा होने वाला है, तो पी को पॉजिटिव और ये पर नेगेटिव वाला, और ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, और ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना, ये वाला देखिए भैया, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक प्रकार का आपका डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसके अंदर यदि आप लोग देखिए, इसके अंदर यदि आप लोग भेज रहे हो एसी, ठीक है मेरे भाई, यदि यहाँ पर एसी भेजोगे, ठीक है ना, तो इसके बाहर यदि निकल रहा है डीसी, ठीक है ना, डीसी निकल रहा है मेरे भाई, तो समझ लेना ये तुम्हारा कौन सा डिवाइस है, रेक्टिफायर। मतलब पिलाओगे एसी और यहाँ से आउटपुट पर निकलेगा डीसी, तो कह देना मेरे भाई ये युक्ति क्या कहलाएगा, ये डिवाइस कहलाएगा रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये इतना बताया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि ये पूर्ण रूप से डीसी नहीं होता है, इसके अंदर जो है कुछ एसी की मात्रा होती है, इसको हम लोग छानते हैं, ठीक है ना, फिल्टर लगाते हैं, फिर आगे अंदर और कहानियां हैं, वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर जो वोल्टेज को फिक्स करता है तब जाकर के मिलता है। लेकिन हमको यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि बताना होगा तो पेपर में पूछता भैया रेक्टिफायर किसे कहते हैं, दृष्टिकरण किसे कहते हैं, दृष्टिकारी क्या होता है, तो कहिएगा कि जो एसी, वह युक्ति जो एसी को डीसी में बदल दे वह कहलाता है रेक्टिफायर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक लिखा गया है HWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। देख मेरे भाई, हाफ वेव का मतलब हो गया यदि आप पीएन डायोड, यदि पीएन डायोड यदि एक यूज करते हो, 1 पीएन डायोड यदि मेरे भाई यूज करते हो तो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और यदि यहीं पर दो या चार डायोड का यूज करोगे पीएन डायोड का, तो वो कहलाएगा, वो बनेगा फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन चार वाले को हम लोग नाम देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये सब बातें आप लोग जानिए, ठीक है मेरे शेर जबाजो, इसको जानिए, ठीक है ना, इतना कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये चीज बस आपको लोग बताएंगे, पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, और पीएन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक डायोड यदि आप लोग यूज करोगे तो कहलाएगा पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। और यदि दो डायोड का यूज करोगे तो भी कहलाएगा पीएन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। देख भाई, तो यहां पर इसका दर्शन कर लो और ताबड़तोड़ पढ़ते हुए चलो, ठीक है ना। बोल लो, तुमेव माता चपिता तुमेव बंधु चस्का तुमेव, ताबड़तोड़ मेरे भाई। देखो तो यहाँ पर अब एग्जामिनर साहब से नंबर लेना है मेरे भाई, तो कैसे लिखोगे, देखिए पढ़िए। जब एसी से डीसी बनाने की प्रक्रिया में, जब हम एसी से डीसी जब बनाते हैं, एसी को जब डीसी में बनाते हैं और केवल एक डायोड, केवल एक पीएन डायोड का प्रयोग करते हैं, जो कितना सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, तब आउटपुट पर मेरे भाई क्या होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर दिए इनपुट एसी, देखो ये देखो एसी इनपुट दे रहे हो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आउटपुट में देखिए यदि हाफ वेव मतलब एक पूर्ण चक्र में, मतलब इस पूरे एक चक्र में केवल हाफ वेव ही प्राप्त होगा, ऊपर वाला, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाला। देखो तो एक फुल साइकिल में केवल हाफ वेव प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं भैया कि पीएन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। संरचना कैसे बनाओगे, संरचना का मतलब ये होता है कि भैया फोटो आपके सामने दिखाई देगा और उस फोटो में क्या क्या दिख रहा है उसको लिख दो, हो गया खेला, ठीक है ना। देख भाई, तो इतना ही बात यहाँ पर लिखा गया है, सिंपल वर्ड से मेरे भाई। देखो क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, देखो इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, देख रहे हो। देखो ये स्टेप डाउन क्या होता है, मतलब आप दोगे एसी हाई वोल्ट में और वो लो वोल्ट में बदलेगा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का वीडियो बना होगा, देख लेना। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज लो कर देगा। देखिए तो यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, ये जो लिखा है P1 P2 ना, इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग देख भाई किससे जुड़ा है, एसी से जुड़ा है।
ओ तो हम लोग लिख देंगे कि ट्रांसफार्मर का, इसको बोलते हैं टीएफ जो लिखा है मेरे भाई ना, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग मतलब पीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडलन, ठीक है ना। तो आप लिखिए पीडब्ल्यू, ठीक है ना। प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सही बात है, हाँ यार जुड़ा हुआ है। अब देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग जो है S1 S2 जो है, उसमें एक डायोड लगा हुआ है, देखिए एक डायोड से जुड़ा हुआ है, पीएन डायोड से, इसको पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं, ठीक है ना। और एक लोड भी जुड़ा है, मतलब कह दोगे कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है डायोड और लोड से जुड़ा हुआ है। इतना काम लिख दोगे हो जाएगा खेला, बस इतना काम, ठीक है ना मेरे भाई। अब बात करते हैं वर्किंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे हो मेरे भाई, एसी सप्लाई। तो कहिएगा जब ट्रांसफार्मर को, देखो यहाँ पे लिखा गया है, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हो, एसी सप्लाई दिया जाता है तब। अच्छा, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को मेरे भाई क्या दिए, एसी सप्लाई। तो देख मेरे भैया यहाँ पर दो खेला होगा, स्टेप 1 स्टेप 2। देखिए आपको समझाने के लिए ये फोटो देखिए फिर से बनाया गया है। स्टेप 1 यहाँ पे लिखिए, स्टेप 1, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मतलब प्रथम अर्ध धनात्मक चक्र में, ठीक है मेरे भाई ना, अर्ध धनात्मक चक्र में लिखिएगा धनात्मक, ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव का हो गया। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये जो S1 है, बस यहाँ यहाँ देखो, देखो ये जो S1 है, ये जो ये मेरे भाई जो S1 है ये हो जाएगा प्लस, और जो S2 है हो जाएगा माइनस। तो आप बताइए ये P है ये N है, तो हमने पहले बताया था कि P को मिल गया पॉजिटिव, P को मिल गया पॉजिटिव, P माने प्लस, P को मिल गया पॉजिटिव और N को मिल गया नेगेटिव। तो मेरे भाई इस टाइम डायोड कैसा बिहेव करेगा, आरबी में कि एफबी में, एफबी, एफबी का मतलब हो गया मेरे भाई फॉरवर्ड बायस, फेसबुक नहीं, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है जब S1 सिरा पॉजिटिव होता है, आप लिख लीजिएगा धनात्मक, ठीक है ना, और S2 सिरा होता है ऋणात्मक नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस दशा में डायोड मेरे भाई फॉरवर्ड बायस में रहता है। जब मेरे भैया फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो डायोड के द्वारा लोड में करंट फ्लो होगा। देखिए यही 3 बात मेरे भाई आपको लिखना होता है, ठीक है। देखिए इजी है यार, जब S1 सिरा पॉजिटिव होगा, देखो 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 S1 सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और S2 नेगेटिव होगा, ससुरा डायोड जो है पीएन डायोड, बोलो बोलो, पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा मेरे भाई तो यहां से करंट निकलेगी, लोड में फ्लो होगी, इतना ही लिखना होता है। इसी का उल्टा आपको बोलना होगा स्टेप 2 में। अब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब अर्ध ऋणात्मक चक्र में क्या होगा मेरे भैया, उल्टा बोलो कि भैया यहाँ पर S1 हो जाएगा नेगेटिव, S2 हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए P को मिल गया नेगेटिव, खेला काम खत्म, मतलब ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। देखिए लिखा है इस दशा में S1 नेगेटिव है, S2 पॉजिटिव है, हो गया। तो इस दशा में मेरे भाई डायोड कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस में होगा तो लोड में करंट नहीं फ्लो होगा। अच्छा, पॉजिटिव वाले में खेला हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, नेगेटिव वाले में ये रिवर्स बायस में यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये फिगर मत बनाइएगा, ये फिगर आपको नहीं बनाना है, बस केवल पहला वाला फिगर जो है ना एक बार आप बना दीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बनाया था 2 बार, ठीक है ना। ये ठीक है, यही आपका मेन है, यही आपका जो मेन है मेरे भाई। और ये तो समझाने के लिए, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, यही बोलना होता है। अब देखिए आपने वर्किंग भी देख लिया, उसके बाद स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट में क्या बोलोगे, एसी के एक फुल साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट हमने दिया एसी का एक फुल साइकिल, एक फुल साइकिल में क्या हुआ कि केवल देखिए ये है ना, देखिए ये तुम्हारा हो गया फुल, ठीक है भाई, ये हो गया इनपुट। देखो इस पे काम कर रहा है, ये एफबी में है, ये क्या है एफबी में है, यहाँ पर क्या है आरबी में है, फिर ये एफबी में है, और मेरे भाई ये क्या है आरबी में है। मतलब समझ गया ना कि आप देख रहे हो कि एक पूर्ण साइकिल में एक चक्र में देखा जाए यहाँ पर तो केवल और तरंग ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। पीएन डायोड जो है और तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, पीएन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कैसे कार्य करता है मेरे भैया। इसके अंदर देखिए गरम मसाला आप लोगों के सामने लिखा गया है, लेकिन आपको मैं याद नहीं करने दूंगा, इसको समझना है और समझ के पोस्टमार्टम मेरे भाई ऐसा करो कि बुढ़ापे तक याद रहे, ठीक है ना। जब पीएन डायोड के द्वारा फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन डायोड के द्वारा हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर बनाना होता है तब 2 या 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए यही लिखा गया होगा, देखिए पढ़िए पढ़िए मेरे भाई, रुको रुक जाओ तो हम गर्दा मचा दोगे आप लोग। देखिए जब एसी से डीसी बनाने की प्रक्रिया में 2 या 4 डायोड पीएन डायोड का प्रयोग करते हैं
तब आउटपुट पर फुल वेव प्राप्त होता है। इतना काम मेरे भाई लिख देना, ये हुआ इंट्रो के रूप में। अब देखिए, अब यहां पर अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो मेरे भाई, ताबड़तोड़ में ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई, ना कोर्ट होगी ना कोई सुनवाई होगा, रफा दफा यही होगा, ताबड़तोड़। ठीक है ना। देखिए अब यहां पर लिखोगे संरचना, इसे चित्र ए में दिखाया गया है। अब इसमें होता क्या पहले सुन लो। तो इसमें फोटो में जो आपको दिखेगा, फोटो में जो दिखेगा आपको 2 लाइन यहां पर 3 लाइन ये लिखना होता है। देखिए भैया, ये हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये जुड़ा है एसी सप्लाई से। तो लिख दो कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी होती है और ये देख भैया सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का S1 S2। इसमें क्या है, 2 डायोड D1 D2 का प्रयोग किया गया है और लोड को ट्रांसफार्मर के बीच में सेंट्रल टाइप कर दिया गया है। तो इतना आप मत, इतना मेरे भाई आप मत लिखिएगा, आप बस लिख दीजिएगा कि इसे चित्र ए में दिखाया गया। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर वर्किंग में क्या करोगे, देखो ये मैं वर्किंग में बार बार 2 बार देखिए फिगर बनाया हूं। ठीक है ना। लेकिन आपको फिगर नहीं बनाना है, आपको एक ही फिगर बनाना है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और देखिए बड़ा ही मजेदार सरल शब्दों में लिखा गया है, टेक्निकल तरीके से मेरे भाई। देखिए लिखा है, जब ट्रांसफार्मर के, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मरवा के ये प्राइमरिया वाइंडिंग को मेरे भाई ना, प्राइमरी वाइंडिंग को जब एसी जब पिलाओगे ना, जब एसी जब तुम पिलाओगे तो देखो भैया यहां पर एक बार प्लस होगा, एक बार यहां पर माइनस होगा और अगले बार में यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस होगा। यही खेला होता है और अंदर भी खेला है, लेकिन मेरे भाई यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ना ठीक है ना, आपको सरल शब्दों में लिखना है ना। देखिए पढ़िए पढ़िए मेरे भाई, बस 5 मिनट रुक जाओ। देखिए क्या लिखा है, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हो, एसी सप्लाई दिया जाता है, तब मेरे भाई 2 खेला होगा। स्टेप 1 में कहना पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मतलब प्रथम धनात्मक चक्र में क्या होगा मेरे भैया, तो कहिएगा S1 सिरा, ये S1 जो सिरा है सेकंड ये ट्रांसफार्मर का प्लस होता है और S2 क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। तो बता मेरे शेरा, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं N। तो D1 में, D1 का जो ये P है, P को मिल गया प्लस, हमने सिखाया था पहले ही कि P को मिल गया प्लस, P को पॉजिटिव, N को मिल गया निगेटिव। तो ससुरा डायोड क्या होगा, यब्बी में होगा। डायोड कैसा होगा, यब्बी में होगा। जब यब्बी में होगा तो खेला करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो कराएगा। ठीक है ना। देखो यही दिखाया गया इसमें। तो कहना कि मेरे भाई S1 सिरा जो है पॉजिटिव है और S2 क्या है, निगेटिव है। देखो ये हो गया। उसके बाद कहिए जब ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो D1 डायोड, ये D1 डायोड जो है, ये जो D1 डायोड है यब्बी में होगा। और जब देखिए ये भैया ये P है, ये N है, P को मिल गया उल्टा मिल गया और P को उल्टा मिल गया D2 वाले में, मतलब D2 वाला जो है RB में हो जाएगा। RB मतलब रिवर्स बायस, हिंदी में बोले तो पश्च अविनति बोलते हैं मेरे भाई, लेकिन आप हिंदी में पढ़िए नहीं, आप पढ़िए इंग्लिश में, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। ठीक है ना। देखो पढ़ लो, बड़ा इजी है। इस दशा में डायोड D1 यब्बी में होता है और डायोड D2 RB में होता है। इतना बात तो कोई भी लिख लेगा मेरे शेर जबाजों। तो कहना जब ऐसा खेला हो गया तो भैया फॉरवर्ड बायस में कौन है, D1 है, मतलब D1 के द्वारा करंट फ्लो होगा। कहाँ, लोड में मेरे भाई। तो देखो यहां से करंट जो है ऐसे लोड में फ्लो होगा, A से B यहां पर हो गया। बेचारा D2 जो काम नहीं करेगा, क्योंकि D2 क्या है इस टाइम, रिवर्स बायस में D2 काम नहीं करेगा। तो यही बात देखो लिखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए जिसको स्टेप 1 आया उसको स्टेप 2 भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे शेरा इसी को उल्टा लिखना, इसी का उल्टा लिखना होता है। देखिए यहां पर देखिए, मारिए मारिए स्क्रीनशॉट मारिए मेरे भाई। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख मेरे भाई स्टेप 2 में नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या बोलोगे कि भैया अब देखिए यहां पर S1 सिरा माइनस में और S2 सिरा प्लस हो जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव हो जाता है। तो बता मेरे भाई ये जो D1 है, ये D1 काम करेगा नहीं, क्योंकि D1 हो गया RB में, क्योंकि P को मिल गया माइनस, P को मिल गया माइनस, उल्टा मिल गया। और देखिए P को मिल गया प्लस, P को मिल गया प्लस, मतलब काम करेगा। देखो ये लिखा है S1 सिरा नेगेटिव होता है, S2 सिरा पॉजिटिव होता है। तो मेरे भाई इस दशा में अब D1 RB में, अब D2 क्या होगा, यह B में होगा। मतलब कहेगा बेटा D1 अब तू रुक जा, अब मुझे काम करने दे। तो ये D2 जो है यह B में हो जाएगा। तो इस दशा में मेरे भाई क्या होगा, इस कंडीशन में लोड में D2 के कारण करंट फ्लो होगी। कहां से, देखो ऐसे होगा A से B। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में भी A से B करंट फ्लो हो रहा था, मतलब यहां से जा रहा था, यहां से। ठीक है ना। और इस वाले में भी जो है इधर ही फ्लो हो रहा है करंट, मतलब दोनों दिशा में देख रहे हैं कि करंट जो है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशा में। ठीक है ना।
तो भैया रिजल्ट दिखा देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोड में करंट जो होता है एक दिशी फ्लो होता है, या एसी के एक फुल साइकिल में एक बार D1 काम किया, एक बार D2 काम किया, मतलब आपको फुल वेव प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएन डायोड हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य कर रहा है। आपको 5 नंबर लेना है मेरे शेरजबाजों। ये देखो भैया, ये तुम्हारा हो गया एसी। ये एसी क्या है? इनपुट वाला है जो हम दिए। देखो आईपी का मतलब ये आईपी/पी है ना, ये इनपुट हो गया, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि भैया पहले वाले में कौन काम किया था, तो बच्चा बोलेगा सर जी D1। अच्छा, मतलब पहले वाले में ये D1 काम किया। देखो ये D1 काम किया था, ये FB में है, ठीक है मेरे भाई, ये D1। ये पहला जो ग्राफ जो बनेगा ये D1 का है, ठीक है। ये ऊपर वाले में D1 काम किया, ठीक है, ये D1 का है। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाले में क्या करे, देखो ये यहाँ पे D2 काम करेगा, यहाँ पे D2 काम करेगा, जो खाली है ये हम D2। मतलब मेरे भाई देखो एक बार D1, देखो ये D1 का है, ये D1 का है, ये D2 का है। देखो 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 ये देखो मेरे भाई, ये D1 का है, ये D2 का है। तो D1 यहाँ पर पॉजिटिव वाले में काम किया है तो ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये D1 मतलब बन जाएगा पूरा। और जहां ये निगेटिव वाला में था तो इस वाले में D2 काम किया है। देखो D2 देखो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिला देंगे, ले भैया ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिएगा साफ साफ, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारा D2, D1, D2 आया मेरे भाई। करना क्या था, बस यहाँ पर आप इनपुट, ये कुछ लोग करते क्या है कि ये फर्स्ट वाला बनाते हैं, शुरुआत वाला और लास्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई आप थोड़ा सा स्टाइल में लिखिए, मजा आएगा, ठीक है ना। ये इनपुट वाला बना लोगे खड़ा खच खच मेरे भाई, और पहले वाले में ऊपर D1 कर देना, नीचे वाले का ये D2 ऊपर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखना ये D1 का है, ये D2 का है, ये D1 का है मेरे भाई, ये D2 का है, मतलब काम कर रहा है। ये D1 D2 कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फुल साइकिल में मेरे भाई, एक फुल साइकिल में तुमको आउटपुट पर तुमको फुल वेव प्राप्त हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि भैया पीएन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की भांति काम किया है। इसका भी मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, करना कुछ नहीं, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई, एक बार फिर से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है ना। 5 नंबर में आएगा, गर्दा मचा के एग्जामिनर से नंबर ले लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी अब समझ आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। पढ़ते रहो और गर्दा गर्दा मचाते रहो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।